भैया जी का कहना है इतिहास नहीं भूगोल भी बदलेंगे अगर हमारे चंद्रशेखर भाई को कुछ हो गया। ये बीजेपी सरकार नहीं, विदेशी सरकार है। ये वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। योगी सरकार को हम निष्ठा नाबूद कर देंगे। इतिहास नहीं भूगोल भी बदलेंगे। फिर डरी हुई सरकार है, बिल्कुल डरी हुई। और योगी सरकार धर्म की आड़ में दलितों पे अत्याचार, पिछड़ों पे अत्याचार दमन पर है। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और लखनऊ में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी जो आज रोड पर धरना दिए, ये लोग किस लिए धरना दिए आज हम इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शुभम है, मैं लखनऊ से हूँ जी। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए हुआ है, भारत देश में दलित समाज और जो मुसलमान हैं उनकी जान एकदम कीड़े मकोड़ों के समान है जी। उनकी जान एकदम कीड़े मकोड़ों के समान है। जहाँ पाया जाता है वहाँ दलित को मारा जाता है, पीटा जाता है और उसके बाद जो पीटता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि यहाँ पे नॉट डेमोक्रेसी, हम कह नहीं सकते कि भारत देश में डेमोक्रेसी है। आप देख सकते हैं इतनी तानाशाही हो रही है। हमारे जिला अधिकारी, हमारे जो चीफ है, हमारे भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी को रोका जा रहा है, यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में एक घटना हुई थी मथुरा में, हमारे दो बहन जो थी उनकी शादी रोक दी गई, उनकी बारात रोक दी गई, उनकी बारात जो आई थी उनकी रोक दी गई, मारपीट के भगा दिया गया। बताइए ये मतलब दलित समाज के लिए अत्याचार हो रहा है। दलित समाज को जहाँ पाया जाता है कुचला जाता है। तो प्रदेश सरकार तो तमाम दावे कर रही है कि प्रदेश भय मुक्त हो गया है। ये आप देख सकते हैं ना, ये दावे तो कर रही है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन जितने लोग नहीं उतने तो पुलिस प्रशासन रोकने के लिए खड़ी है। आदमी निकलता है तो वहाँ जूते खाता, लाठियाँ खाता है, ऐसी पुलिस प्रशासन इनकी। तो क्या सरकार भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से डर गई? बिल्कुल डर रही है, क्यों नहीं डर रही। अगर हम न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं तो वो क्यों दबा रहे हैं हम लोगों को, हमारे भाई को, हमारे नेता को क्यों दबा रहे हैं वो। अगर वो चाहते हैं, ये आप बताइए, आप कोई अच्छा काम करता है तो उसे दुनिया रोकती है, अभी कोई गलत काम करता है उसे कोई नहीं रोकता। भाई किस लिए आ रहे थे यहाँ आ रहे थे, वो हमारी बात रखते हैं, हमारे समाज की बात रखते हैं, संवैधानिक दायरे में रखते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, संविधान के दायरे के बाहर नहीं निकलते। हम संविधान का विरोध नहीं करते, संविधान का विरोध हम लोग कर ही नहीं सकते, इसलिए वो फायदा उठा रहे हैं। और जिस दिन हम लोगों ने संविधान का विरोध कर दिया उस दिन ये हमारे टक्कर में नहीं है, फिर वर्ल्ड वार होगा भारत देश में। क्योंकि भाई को अगर कुछ हो गया, भाई के ऊपर 3-3, 4-4 बार हमले हुए, अगर भाई को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी या दिक्कत हो गई तो योगी सरकार को हम निष्ठा नाबूद कर देंगे। इतिहास नहीं भूगोल भी बदलेंगे। फिर भैया जी का कहना है इतिहास नहीं भूगोल भी बदलेंगे अगर हमारे चंद्रशेखर भाई को कुछ हो गया, एक खरोंच भी आ गई तो भीम आर्मी का सारा कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी का सारा कार्यकर्ता रोडों पे उतर के, सड़कों पे उतर के बहुत बड़ा हंगामा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और हमेशा तैयार रहेगा। तो कब भीम आर्मी कब सड़कों पर उतरेगी? क्योंकि हमेशा लगातार देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद पर अटैक हो रहा है। एक्चुअली सड़क पे उतरी भीम आर्मी संवैधानिक दायरे में सड़क पे अभी उतर रही है। जिस दिन हम लोगों ने संविधान को छोड़ दिया, हम लोगों ने जिस दिन छोड़ दिया संवैधानिक दायरा, उस दिन तो इस सरकारों को झेलना हो जाएगा। ये समझ लीजिए घुटने पे आएंगे। देख सकते हैं एक हीरो वाला लुक है इनका, इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि ये अपने भाई जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं उनके लिए तमाम मुद्दे लेकर आज ये लोग लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सड़कों पर आज इन लोगों का आंदोलन रहा। जी अपना परिचय दीजिए। अरुण जी जाटव। तो क्या मुख्य मांगे आप लोग की रही, आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं? मांग ये है कि हम लोगों को मांग के लिए न्याय मिलना चाहिए यहाँ पे सब लोगों को, उसी लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। और सीधा मुद्दा ये है जी, जब भीम आर्मी आगे चलती है तो सरकारें छिप जाती हैं, हाँ, पुलिस को आगे करती हैं। तो क्या लगातार जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद पे हमले हो रहा है, क्या सरकार डरी हुई है या मनुवादी लोग डरी हुई सरकार है, बिल्कुल डरी हुई। सब लोग डरे हुए हैं। एक अकेला मैं राजेश भारती कुशवाहा से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी कहते हैं मन की बात, उनकी मन की बात संसार में कोई नहीं जानता। आज मैं बता रहा हूँ उनकी मन की बात ये है, ये बीजेपी सरकार नहीं, विदेशी सरकार है। ये वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। गोरे अंग्रेज अच्छे थे तो हमारा देश तरक्की में था, आज काले अंग्रेज हैं तो हमारे बहुजन समाज की इतनी हत्याएं होती हैं कि आए दिन हम वीडियो देखते हैं। तो बहुजन समाज आखिर कब एक होगा, कब ऐसे ही अत्याचार बहुजन समाज पे होता रहेगा? अभी हम संविधान के अनुसार चलते हैं साहब। जिस संविधान को जिस दिन छोड़ दिया
तो हम उनके बैठे हुए अधिकारी और उनके, पहले बात तो हमारे पास गोली बारूद नहीं है, उनके पास प्रशासन गोली बारूद है, और नहीं उनके पास उनकी माँ में अगर शक्ति है, उनके देवी देवताओं में शक्ति है, तो हमको भी गोली बारूद दें और फिर हमसे मुकाबला कर लें, और नहीं तो हम जानेंगे हिजड़ों के औलाद हैं साहब। तो कौन गोली बारूद से आप लड़ाई लड़ रहे हैं? ये गोली बारूद से अब प्रशासन उनकी रक्षा करता है कि जनता की रक्षा करना चाहिए, ये बताइए सर आप। क्यों हैं? नहीं लड़ रहे हैं गोली बारूद से? हमारे भाई के ऊपर 4-4 गोलियां चली, बताइए क्यों नहीं चल रहे हैं? ये लोग गोली बारूद का ही खेल खेल रहे हैं ना। हमारे भाई के ऊपर 4-4 गोलियां चली, अभी वो मर जाते, कुछ हो जाता भाई को क्या होता? हिजड़े न होते। हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश सह संयोजक क्या नाम बताया? कौशल वाल्मीकि जी आप हैं, इनसे भी तमाम बातें होंगी, क्योंकि आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के तमाम लोग जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को इन्होंने नीला नीला कर दिया। इनसे हम बात करेंगे कि क्या मुद्दा रहा, क्या मांगे हैं इनकी। सबसे पहले चैनल में स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी, आपके दर्शकों का भी। क्या कुछ मांगे हैं सर? आप लोग आज भारी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं। मांगे क्या है? हम तो निवेदन कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी इस देश के संविधान के हिसाब से काम कर लेते हैं। हमारी तो कोई मांगे नहीं है ना, तो हमने कहा कि जो हमें मकान तो ऐसा और आप तो सिर्फ इस देश के संविधान के हिसाब से चल ले। आप सोचो, ये वो प्रदेश है जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 2 बहनों को जो है बारात उजाड़ दी जा रही है, जहाँ घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, जहाँ मुझे नहीं दिया जा रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर जो है जातिवादी मानसिकता के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो हम तो ये बात साफ समझ रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में इस देश का, इस प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, और योगी सरकार धर्म की आड़ में दलितों पे अत्याचार, पिछड़ों पे अत्याचार दमन पर है।